नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में हिंदी में आज हम पहले चैप्टर की भाषा सज्जता वो आज हम देखेंगे। ये जो भाषा सज्जता उसमें क्या आएगा कि आप लोगों को वो पढ़ना है और बाद में आप लोगों को उसके बारे में समझना है। ऐसा इस भाषा सज्जता में आप लोगों को करना है। पहले हम ये जो पहला चैप्टर है, जो पहले चैप्टर का नाम वो हमने देखा था कि पहले चैप्टर का नाम है तेरी है जर्नी। तेरी है जर्नी जो एक प्रार्थना गीत था, जिसमें हमने तेरी है जर्नी, तेरा आसमाना, तू बख्शिश कर, ऐसा हमने वो प्रार्थना गीत में हमने देखा था। अब इसी में इसी चैप्टर में जो भाषा सज्जता बताया गया है वो आज हम पढ़ेंगे। यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर भाषा सज्जता में पहला प्रश्न वचन परिवर्तन। पहला प्रश्न जो यहाँ पर बताया गया है वो है वचन परिवर्तन। वचन परिवर्तन जिसमें हमें एक वचन में से बहुवचन में ले जाना है। जो कोई भी शब्द हम देखेंगे यहाँ भाषा सज्जता में, उसमें हम लोगों को जो भी शब्द दिया जाएगा वो हमें एक वचन में से बहुवचन में ले जाना है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। ये जो चैप्टर में जो पहला प्रश्न है आपके सामने, उसमें आप लोगों को पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें पहला है, पहला शब्द है ताला, ताले। जो लॉक होता है इसको हम ताला बोलते हैं हिंदी में। वो ताला और ताले, एक ताला है और सब ताले हैं। ऐसे ही सब बताए गए, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे। और उसके सामने ही, ठीक सामने ही दूसरा बताया गया है, कमरा, कमरे। उनके नीचे छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया और रुपए। ये वचन में हमने इन शब्दों को परिवर्तन किया। कैसे? जो एक वचन था ताला, उनको हमने बहुवचन में किया ताले। ये जो दूसरा था लड़का, उनको हमने बहुवचन में किया लड़के। एक लड़का था, बहुत सारे लड़के हो। ऐसे ही हमने भाषा सज्जता में ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। इसमें बताया गया था कि वचन परिवर्तन करना है। हमने पहले इसके हेडिंग में हमने देखा था कि वचन परिवर्तन, इसमें वचन परिवर्तन करना है जो हमने किया। कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते और रुपया और रुपए। ये हमने वचन परिवर्तन किया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसमें क्या बताया गया है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि उपर्युक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। ये जो बताया गया है यहाँ,
इसमें आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन बनाने के लिए जो भी शब्द का अंतिम आ, को, ए कर दिया जाता है, इसमें बहुत सारे हमारे सामने शब्द रखे गए हैं। जैसे रात, राते, इसमें पहला शब्द है रात और राते। जो ऊपर सूचना दी गई है उसमें बताया कि पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया है। आ को या अ को ए कर दिया है। ऐसे रात है, रात, तो रात में अ है तो उसका हो गया ए, राते। एक रात की बात हो रही थी, अब बहुवचन बना दिया तो क्या हुआ, राते। ऐसे ही उनके नीचे बताया गया है। बहन तो बहने, एक बहन की बात हो रही थी, अब बहुवचन में लिया तो बहने हुआ। ऐसे ही उनके नीचे है किताब, उसमें अ का ए कर दिया तो क्या हुआ, किताबे। ये एक किताब थी और बहुवचन में हुआ किताबें, बहुत सारी किताब हो गई। और वैसे ही उसके नीचे भैंस बताया गया है। तो भैंस एक वचन शब्द है, अगर उनको हमें दो वचन बहुवचन में लेना है तो भैंसे, बहुत सारी भैंसे, वो बताया गया। और उसके ठीक उसके सामने दीवार, ये हम लोगों को बताया गया है। एक दीवार की बात हो रही, अब बहुत सारी दीवारों को तो क्या करेंगे हम, अ का कर देंगे ए, क्या हुआ, दीवारे। ये बहुवचन हुआ। तो एक दीवार से एक वचन में थी और दीवारें बहुवचन में आ गई। ऐसे ही उसके नीचे बताया गया आंख, हमारी आंख बताया गया है। और आंख को बहुवचन में करेंगे तो आंखें, ऐसा होगा। एक आंख की बात हो रही थी, अब बहुवचन में लिया तो आंखें, बहुत सारी आंखें, ऐसा बहुवचन में हुआ। और वैसे ही तीसरे में सड़क, एक सड़क की बात हो रही है, अब उसको हम लोगों को बहुवचन में लेने जाए, बहुत सारी सड़कों को कहना है तो क्या कहेंगे हम, सड़कें। सड़क का हुआ बहुवचन, सड़कें। और चौथा है बात। हम बात कर रहे हैं तो एक बात, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो बातें कर रहे हैं। तो इसमें ये जो बात है वो एक वचन में है और उसका हमने अ का कर दिया ए, तो क्या हुआ, बातें का हुआ, बात का हुआ बातें। ये बहुवचन में हुआ। ऐसे ही जो भी शब्द आए, अ आए या आ आए, तो उनको हमें ए कर देना है। इससे इनका बहुवचन का रूप हमें मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में, कि तीसरे प्रश्न में ये जो भाषा सज्जता में क्या बताया गया है, देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांश स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करके शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। ये तो हमने पता कर लिया कि पुल्लिंग में तो हमने पता कर लिया कि अ का या अ या आ को
एक और ए जोड़ दिया जाए तो वो बहुवचन का रूप हो जाता है। और वैसे ही यहाँ नीचे बताया गया है कि इन शब्दों को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे हमारे सामने यहाँ भी 8 उदाहरण रखे हैं। पहला उदाहरण है लता। पहला उदाहरण है लता। तो हमें लता को बहुवचन में लेना है। तो क्या करेंगे, ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो हमने पहले देखे थे वो पुल्लिंग शब्द थे, और जो ये नीचे वाला है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो पहले में हमने रात, राते, बहन, बहने, किताब, किताबें, भैंस, भैंसे, दीवार, दीवारें, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, ऐसे शब्द है जो पुल्लिंग शब्द है वो हमने देखे। अब यहाँ आए हैं स्त्रीलिंग पर। तो स्त्रीलिंग शब्द में पहला शब्द है लता। तो उनका बहुवचन हुआ लताएं। उनका बहुवचन हुआ लता है। और उनके नीचे आते हैं थोड़ा, तो दूसरा है कन्या। कन्या का बहुवचन हुआ कन्याएं। हमें करना क्या है, सिर्फ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ देना है। हम लोग ए जोड़ देना है। यहाँ हमने लता में ए लगा दिया, लताए हुआ। कन्या में हमने ये लगा दिया, कन्याए हुआ। वैसे ही यहाँ जो 8 शब्द बताए गए हैं, 8 शब्द बताए गए, उनमें सब में हम लोगों को यही करना है। तो उनके नीचे बाला, तो बालाए। और महिला, महिला है। ये जो हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उसमें हमें बताया गया है कि शब्द को कैसे, स्त्रीलिंग शब्द को ए जोड़ दिया जाए तो कैसे शब्द मिलते हैं हमें, वो यहाँ बताया गया है। बाला, बालाए, महिला, महिला है। ऊपर आते हैं तो सेवा, तो सेवाएं, सभी जगह ए हमें सिर्फ जोड़ना है और कुछ करना नहीं है। हमें सिर्फ ए जोड़ना है। सेवा, सेवाएं। अब उनके नीचे है बालिका। क्या है शब्द, बालिका। तो जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा, बालिकाएं। भाषा, तो भाषाएं। पाठशाला, तो पाठशालाएं। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग में आते हैं वो हमें ये स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन करने के लिए हमें शब्द के अंत में ए जोड़ देना है। ये हमने 3 प्रश्न देखे। पहले शब्द में हमने पढ़ा और समझा कि इसे कैसे किया जाता है। दूसरे प्रश्न में हमने पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाया, अ या आ को ए कर दिया। तो दीवारें, किताबें, सड़कें, ऐसे शब्द हमें मिले। और वैसे ही तीसरे प्रश्न में हमने क्या किया, स्त्रीलिंग शब्द को, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को हम लोगों ने बहुवचन बनाने के लिए शब्द के अंत में ए जोड़ दिया। लता, लताए, सेवा, सेवाए, भाषा, भाषाए, बाला, बालाए, ऐसे शब्द हमें इनके द्वारा मिले। अब हम इसके थोड़े आगे बढ़ते हैं कि यहाँ हम कुछ सूचना लिखी हुई है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम देख सकते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। पहले हमने बात की थी, वो कौन सी बात की थी, अकारांत शब्द की।
अब यहाँ कौन सी बात हो रही है? आकारांत शब्दों की, जिसमें अकारांत शब्द और आकारांत शब्द में अकारांत होते हैं वो अ से शुरू होते हैं, जिनके स्वर लास्ट स्वर अ होते हैं। और आकारांत जो शब्द होते हैं उनमें जो स्वर होता है, स्वर व्यंजन तो हम जानते हैं, इसलिए जो स्वर होता है वो आ होता है, यानी कि दीर्घ होता है। और जो अकारांत होते हैं वो ह्रस्व अ होता है, और जो आ होता है वो दीर्घ आ, इसको हम बोलते हैं। वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में हमें ए जोड़ दिया जाता है। तो अब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के बारे में कैसे बनते हैं, जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वो उनको ए जोड़ दिया जाए तो क्या कैसे बहुवचन रूप बनते हैं, वो हम हमें अभी देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं, हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाया गया दिया जा रहा है, जिसमें पहला शब्द है हमारे सामने तिथि। एकम, द्विज, त्रिज, चतुर्थ, ये जो हम तिथियां बोलते हैं जिनको, वो तिथि वो एक वचन में है अभी। अब हम लोगों को उनको बहुवचन में बदलना है, तो क्या करेंगे? तिथि या लगा दिया हम, तो क्या हुआ? बहुवचन में हो गया तिथि, तिथिया। वैसे ही दूसरा उदाहरण हमारे के सामने रखा गया है, विधि। तो विधिया हुआ बहुवचन, एक विधि था, यहाँ विधिया बहुत सारी विधि क्या हुई। वैसे ही तीसरा उदाहरण है लिपि। एक लिपि की बात हो रही थी तब ये लिपि थी, अब बहुत सारी लिपि की बात हो रही है तो क्या कहेंगे? लिपिया। ये जो तीसरा उदाहरण है हमारे सामने वो हमें बताया गया है यहाँ, लिपि तो लिपिया। वैसे ही सामने दूसरा उदाहरण है जाति, तो जातिया। जाति तो जातिया। एक जाति की बात हो रही तब जाति था, अब बहुत सारी जातियों की बात हो रही तो जातिया। उसके नीचे आते हैं पंक्ति। कोई भी पंक्ति का हम नाम ले लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर का नाम क्या था? तेरी है जर्मी। उसमें जो काव्य की क्या थी? पंक्तियां थी। तो एक पंक्ति की बात हो रही तब एक काव्य पंक्ति थी। अब बहुत सारे तेरी है जर्मी पूरे काव्य की हमें पंक्ति देखना है तो पंक्ति पढ़ना है तो क्या कहेंगे हम? पंक्तिया। ये यहाँ पंक्तिया को बताया गया। उसके नीचे आते हैं तो नीति। और एक नीति की बात हो रही थी तब ये नीति थी। अब बहुत सारी नीतियां तो उनका बहुवचन हुआ नीतिया। नीति या ये हुआ उनका बहुवचन। वैसे ही हम लोगों को ये जो आकारांत शब्द है उनको बहुवचन, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को हमने बहुवचन में बदले। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न में, कि बताया गया है कि यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ स्पष्ट कह दिया कि इकारांत शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जो जो जिनका स्वर, जो शब्द का लास्ट स्वर ई होता है वो उनको हम इकारांत शब्द
कहते हैं। तो वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, इसके अंत में हमें या जोड़ना है। वैसे ही जोड़ेंगे ये बहुवचन बन जाएगा। कैसे? यह हमें हमारे सामने उदाहरण पेश किया गया है। हमारे सामने उदाहरण भी रखा गया है। कैसे उदाहरण रखा है? कि पहला उदाहरण है हमारे सामने, सखी। तो सखी में जो ख के अंदर जो ई है वो अभी एक सखी की बात हो रही, तब वो दीर्घ था। अब जैसे ही बहुत सारी सखियों का हम बहुवचन में उनका प्रयोग करेंगे, तो जो सखी में जो खी इकारांत ई है, वो जो दीर्घ है वो ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि वहां या वो जोड़ दिया जाएगा, तो वो बहुवचन हो जाएगा इसका। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सखी, तो जैसे ही सखी का सखिया ये हुआ, वैसे ही तुरंत वहां जो खी था सखी के अंदर दीर्घ था वो ह्रस्व हो गया, सखिया हुआ। और वैसे ही हम दूसरे उदाहरण देखते हैं। सब उदाहरण में ऐसा ही होगा कि जो लास्ट का, एक वचन में लास्ट का जो दीर्घ स्वर है, वो जैसे ही बहुवचन में आएगा वो ह्रस्व हो जाएगा। दूसरा उदाहरण हमारे सामने हमने सामने रखा गया है। क्या है उदाहरण? खिड़की। खिड़की में की है, वो अभी एक खिड़की है, तो वो दीर्घ है। और जैसे ही हम बहुत सारी खिड़कियों की बात करेंगे, तो क्या होगा? जो खिड़की के अंदर की है जो दीर्घ है, वो अभी ह्रस्व हो जाएगी, क्योंकि वहां या प्रत्यय लग जाएगा, और उसे जोड़ते ही वो जो वचन है वो बहुवचन हो जाएगा। और यहाँ ऐसा ही बताया गया है कि खिड़की, जैसे ही हमने बहुवचन किया, क्या हुआ? की का हो गया दीर्घ था, उसका हो गया ह्रस्व, और या वहां प्रत्यय लग गया, जुड़ गया वहां। तो क्या हुआ? खिड़किया। ये हुआ दूसरा उदाहरण। हमारे सामने वहां 6 उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तीसरा उदाहरण है मछली। मछली में ल ली में ई है, वो दीर्घ है अभी। जैसे ही बहुत सारी मछली की बात होगी, बहुवचन में प्रयोग करेंगे, तो जो ली है वो ह्रस्व हो जाएगा। मछली तो मछलिया, या लगा, दीर्घ में से ह्रस्व हो गया। वैसे ही चौथा उदाहरण चीटी। चीटी में टी है, वो अभी ह्रस्व है, दीर्घ है, और ह्रस्व हो जाएगी, या लगेगा, चिटिया, बहुत सारी चिटिया। डाली, एक डाली की वृक्ष की एक वृक्ष की डाली की बात हो रही है, तब वो डाली थी। जैसे ही बहुत सारी डालियों की बात होगी, डालिया, वहां जो ली है वो ह्रस्व हो जाएगा, और या प्रत्यय वहां जुड़ जाएगा। कली तो कलिया, दीर्घ का ह्रस्व हुआ, या प्रत्यय जुड़ा, एक वचन में से बहुवचन हो गया। ये हमने स्त्रीलिंग शब्द के अंत में वो जोड़कर बहुवचन कैसे बनाया जाता है, वो हमने देखा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का यहाँ एक सूचना दी गई है, आपको ध्यान से पढ़ना है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को या ई करके या जोड़ दिया जाता है, जो हमने पहले ऊपर किया था। ई था, वो दीर्घ था, और लेकिन यहाँ जो स्त्रीलिंग शब्द है इकारांत, जो दीर्घ ई है, या जो हमारे सूचना में इकारांत लिखा गया है, वो जो ई है वो दीर्घ है, वो ह्रस्व नहीं है। और जो ऊपर है
वो ह्रस्व था, और यहाँ है वो दीर्घ है। तो यहाँ बताया गया कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। जो दीर्घ होता है उसको ह्रस्व बना दिया जाता है, और या जोड़ दिया जाता है, जो हमने ऊपर किया था। वैसे ही यहाँ भी हमें वही करना है। यहाँ हमारे सामने उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। कैसे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं वो हम देख सकते हैं। यहाँ पुड़िया, तो पुड़िया जो दीर्घ था, पुड़िया, उसमें ह्रस्व कर दिया और या लगा दिया, पुड़िया बहुवचन हुआ। चूहिया, तो चूहिया बहुवचन हुआ। बुढ़िया, तो बुढ़िया। चिड़िया, चिड़िया हुआ। डिबी, या प्रत्यय लगाया, डिबिया हुआ, डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। ये जो हमने देखा, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ई को ई करके जोड़ या जोड़ दिया जाता है। पहले ये शब्द चिड़िया, चिड़ी था, उसमें चिड़िया बना दिया। गुड़ी था, उसमें गुड़िया बना दिया। उनका हमने बहुवचन किया। ये हमने स्त्रीलिंग शब्द को हमने यहाँ देखा। अब आप लोगों को जो हमने पहले हमने कौन सा देखा था, वो भाषा सज्जता में हमने पहले दिखा था, वाक्य को परिवर्तन किया। तोता, तोते। पुल्लिंग में आए हम, अकारांत, आकारांत पुल्लिंग में आए। बाद में हम स्त्रीलिंग शब्द में आए, इकारांत और इकारांत। ये जो हमने शब्द का यहाँ एक वचन में से बहुवचन में बनाया, ये ए प्रत्यय लगाया हो या प्रत्यय लगाया हो, जो भी प्रत्यय लगाया हो उनसे बहुवचन का रूप हमें मिला। तो यहाँ तक हमने जो भी शब्द देखे, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द तक हमने ई को, ई दीर्घ को ई ह्रस्व करके या जोड़ दिया जाता है तो उनका बहुवचन का रूप हमें मिलता है। वो वहां तक हमने ये शब्द देखे, और वहां तक का जो भी हमने शब्द देखा, यहाँ हमने पुड़िया, चिड़िया, डिबिया, गुड़िया, बुढ़िया ऐसा शब्द हमने देखा। ऐसे बहुत सारे शब्द हमने यहाँ देखे। डिबिया, चिड़िया, पुड़िया, चूहिया, ऐसे जो भी हमने शब्द देखे वो आप लोगों को यहाँ बताया गया। किसी को इसकी कॉपी नहीं करना है। आपके हिसाब से आपको ऐसे नए नए शब्द जो इकारांत स्त्रीलिंग को इकारांत करके, दीर्घ का ह्रस्व करके या जोड़ देकर आप लोगों को बहुवचन के शब्द में आपको होमवर्क दिया जाता है। उसमें क्या है, जो हमने पढ़ा उसमें आप लोगों को अपने आप सोच समझ कर आप लोगों को ऐसे नए शब्द बनवाने हैं। इसमें से कॉपी किसी को करना नहीं। आप देख सकते हैं इसमें कैसे बनाया जाता है, वो इस लेक्चर के द्वारा आप देख सकते हैं। तो लेकिन इसमें से कोई भी शब्द आप लोगों को कॉपी करना नहीं है। इसमें जो शब्द बताएंगे उनसे अलावा कुछ नए शब्द आप लोगों को ढूंढना है, और वो नए शब्द को पहले इकारांत में एक वचन में रखना है। एक वचन में से दो वचन बहुवचन में आप लोगों को परिवर्तन करना है। वैसे ही आप लोगों को पुल्लिंग को, पुल्लिंग शब्द में अकारांत हो या आकारांत हो, उसको ए लगा के, और स्त्रीलिंग शब्द को या लगा के आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द वैसे ही दूसरे अलग शब्द आप लोगों को बनवाना है। आप लोग अपनी फेयरबुक में वो शब्द, नए शब्द लिखना है, जो इसमें से कॉपी किए बिना, इसमें से किसी को कॉपी करना
नहीं, ये हमारे सामने उदाहरण थे। मैंने आप लोगों को समझाया कि ऐसे शब्द आप लोगों को दूसरे शब्द ढूंढ कर वो लिखना है। तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप लोगों को पुल्लिंग अकारांत हो या आकारांत हो, स्त्रीलिंग में इकारांत हो या इकारांत हो, उसमें से सब में सब लोगों सब शब्द आपको पांच पांच छह छह शब्द आप लोगों को अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत ऐसे छह छह सात सात शब्द आप लोगों को नए शब्द ढूंढकर आप लोगों को अपने हिसाब से आप जो पढ़े हैं उसमें से आप पढ़कर आपने जो सीखा है उसमें से आप लोगों को पहले एक वचन में रखना है, उसमें से बहुवचन में ले जाना है। और कैसे ले जाते हैं वो मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ समझाया है। वैसे ही आप लोगों को ये होमवर्क में नए शब्द लिखने हैं। यहाँ तक हमने इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करके शब्द के अंत में ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है, वहां तक हमने ये भाषा सभ्यता में हमने देखा।